दिल्ली को मिला इंडिया का पहला रिंग मेट्रो। प्रॉपर्टी प्राइजेस और कनेक्टिविटी पर क्या होगा असर। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिसके बाद दिल्ली को देश का सबसे पहला पूरा रिंग मेट्रो नेटवर्क मिलने जा रहा है। पिंक लाइन के नए सेक्शन के जुड़ने से लगभग 71.5 किलोमीटर लंबा सर्कुलर मेट्रो नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जो दिल्ली के बड़े हिस्से को एक रिंग की तरह कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसका असर टेली कम्यूट, अर्बन डेवलपमेंट और एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट पर भी बड़ा पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रिंग मेट्रो क्या है, कौन कौन से नए कॉरिडोर जुड़े हैं और इससे दिल्ली एनसीआर कनेक्टिविटी कैसे बदलेगी और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिंग मेट्रो क्या होता है, आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। रिंग मेट्रो का नॉर्मल मेट्रो लाइन शहर को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करती है, लेकिन रिंग मेट्रो शहर को एक सर्कुलर लूप में कनेक्ट करती है। इसका मतलब अलग अलग जोन डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इंटरचेंज डिपेंडेंसी यहाँ कम होती है और क्रॉस सिटी ट्रेवल फास्टर हो जाता है। दिल्ली में पिंक लाइन का एक्सपेंशन पूरा होने के बाद 71.56 किलोमीटर लंबा मेट्रो लूप बनेगा, जो राजधानी का पहला फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो नेटवर्क होगा। ये लूप दिल्ली के कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज को डायरेक्टली कनेक्टिविटी दे रहा है। कौन कौन से नए मेट्रो कॉरिडोर जुड़ेंगे ये भी अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला, मजिस्पा मौजपुर कॉरिडोर, लेंथ लगभग 12.3 किलोमीटर, पिंक लाइन का हिस्सा है ये, और कई नए एलिवेटेड स्टेशन होंगे यहाँ। इस सेक्शन के जुड़ने से पिंक लाइन पूरी तरह लूप बन जाएगी। दूसरा, दीपाली चौक से मजिस्पा कॉरिडोर, लेंथ इसकी लगभग 9.9 किलोमीटर, मजेंटा लाइन एक्सटेंशन नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली को बेटर कनेक्टिविटी देगा ये। इस कॉरिडोर का एक हिस्सा लगभग 28 मीटर ऊंचाई पर एलिवेटेड है, जो दिल्ली मेट्रो के हाईएस्ट सेक्शन में से एक है। टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो एक्सपेंशंस की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 18,300 करोड़ बताई जा रही है। डेली कम्यूटर्स के लिए क्या बदलेगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। फास्टर क्रॉस सिटी ट्रेवल, जी हाँ, अब लोगों को कई इंटरचेंज नहीं बदलने पड़ेंगे, डायरेक्ट लूप कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेवल टाइम कम होता है इससे। एग्जांपल, नॉर्थ से ईस्ट दिल्ली या वेस्ट से साउथ दिल्ली जर्नी फास्टर हो जाएगी। रोड ट्रैफिक कम होगा। मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड होने से प्राइवेट व्हीकल का यूज कम होगा, कंजेशन भी कम होगा और कहीं हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। ये दिल्ली जैसे कंजेस्टेड सिटी के लिए अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा एक बड़ा एडवांटेज है। पेरिफेरल एरिया को भी इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। जी हाँ, आउटर एरिया जैसे बुराड़ी, यमुना विहार, भजनपुरा, जगतपुर पहली बार हाई कैपेसिटी मेट्रो कनेक्टिविटी पाएंगे ये सब। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मेट्रो इन्फ्लुएंस जोन, जी हाँ, मेट्रो स्टेशन के आसपास प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कम्यूट आसान होता है, रेंटल डिमांड बढ़ती है, ऑफिसेस नियर बाय शिफ्ट होने लगते हैं। मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से 2 किलोमीटर रेडियस सबसे पावरफुल जोन माने जाते हैं। रेंटल डिमांड बढ़ती है। रिंग मेट्रो होने के बाद नॉर्थ, ईस्ट और आउटर दिल्ली की डिमांड बढ़ सकती है। इन सभी एरियाज में रेंटल डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि कम्यूटिंग ईजियर हो जाएगा। कमर्शियल ग्रोथ, मेट्रो स्टेशन के आसपास हमेशा डिमांड बढ़ती है, जैसे कि रिटेल स्टॉप, कोवर्किंग ऑफिसेज, स्मॉल बिजनेस हब तेजी से ग्रो करते हैं। इसीलिए मेट्रो कनेक्टिविटी हमेशा माइक्रो मार्केट ग्रोथ ट्रिगर करती है। प्रॉपर्टी बायर और इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी कर लेनी चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 1, मेट्रो प्रॉक्सिमिटी एरिया को चेक कीजिए। मेट्रो डिस्टेंस क्या है, खरीदते टाइम चेक करें। फ्यूचर मेट्रो एक्सपेंशन क्या है, इंटरचेंज स्टेशंस क्या है, इन फैक्टर्स को जरूर देखें। दूसरी स्ट्रेटजी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मेट्रो प्रोजेक्ट के आसपास
मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट होती है, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल की डिमांड होती है और तेजी से ग्रो करती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेट्रो कॉरिडोर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एडिशनल एफएआर मिलती है, तो उसका भी मतलब परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ज़्यादा मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं मनी वाइज भी बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा एरिया बना के अच्छी रेंटल इनकम भी कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 3, स्पेकुलेशन से बचें। मेट्रो अनाउंसमेंट होते ही कई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कनेक्टिविटी मैप, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन और सराउंडिंग डेवलपमेंट देखकर ही डिसीजन लेते हैं। दिल्ली का पहला कंप्लीट रिंग रोड नेटवर्क राजधानी की कनेक्टिविटी को अपने आप में नए स्टेजेस पे लेके जा रहा है। 71 किलोमीटर लंबा सर्कुलर मेट्रो नेटवर्क ट्रेवल टाइम तो कम करेगा ही, कंजेशन भी कम करेगा, अर्बन ग्रोथ लेकर आएगा, पॉल्यूशन कम करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्सर रियल एस्टेट डिमांड को भी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये आपको वीडियो बता के समझाना बहुत ज़रूरी था। तो इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली ट्रैक कीजिए, तभी आपको प्रॉपर्टी में रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सेम टाइम पे 5 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, पांचों अलग अलग रिटर्न देगी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट अलग है। तो प्रॉपर्टी खरीदना एक साइंस है जिसमें मैथ्स की भी ज़रूरत है। अगर कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगी तभी वो रिटर्न देगा, और यही मैं आपको अक्सर समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये एनालिसिस? अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।